वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अच्छा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप फाइलर कैसे बन सकते हैं। तो आपको मैं प्रोसेस बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बताऊंगा कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है, उसके बाद आपने जो रिटर्न कैसे सबमिट करवानी है, और अगर आपने एटीएल लिस्ट में आना है तो वो कैसे आना है। इसके लिए मुख्तलिफ जो प्रोसेस है आपने वो फॉलो करने हैं। तो पहले तो लोग जो पूछ रहे हैं कि यार फाइलर बनने के फायदे क्या, उनको मैं थोड़ा सा बता दूं कि फाइलर बनने से आपको जो प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, जो आपके जो इमूव प्रॉपर्टी पे आपने टैक्स देना है वो 1% होगा, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो 2% होगा। इसी तरह मुख्तलिफ जहाँ पे देखें, ये अब नीचे आगे देखें तो बेनिफिट ये है कि अगर इम्पोर्ट पे आपको फायदा है, आपको टोकन टैक्स के फायदे हैं। आप अगर नॉन फाइलर हैं तो आप प्रॉपर्टी बाय नहीं कर सकते जो 50 लाख से ज्यादा होगी। ठीक है। इसी तरह अगर आजकल हुकूमत बोल रही है कि जिसने मुल्क से बाहर जाना है उसने भी फाइलर बनना है, वरना वो बाहर नहीं जा सकता। ये बहुत सारे देखिए फायदे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। ये देखिए 1% नॉन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। गाड़ियों की आपने जब अगर बाय सेलिंग करनी है आपको, फिर भी आपको फाइलर बनना पड़ेगा। ठीक है। आपने अगर बैंक में पैसे रखवाए, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, आप उस पर 30% तक आप टैक्स दे रहे हैं। अगर आप फाइलर होंगे तो आपको 15% देना पड़ेगा। और अगर ये इसी तरह है कि जैसे आपने अगर लाख रुपए आपको मिल रहा है तो आप उस पर 30,000 टैक्स दे रहे हैं, और अगर आप फाइलर होंगे तो आप 15,000 टैक्स देंगे। और इसका फाइल होने का प्रोसीजर बहुत आसान है। अगर आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मैं यहाँ पे नंबर डिस्प्ले कर दूंगा, आप उस नंबर को देख के हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और हम आपको गाइड कर देंगे। और अगर आप हमसे करवाना चाहेंगे तो हम फिर भी आपको हेल्प कर देंगे। अच्छा, पहले तो आप शुरू करते हैं कि यार न्यू रजिस्ट्रेशन, ये देखें irs.fbr.gov.pk/login। इस पे आए, यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें तो आपको ये बता देगा CNIC। आपने CNIC लिखना है अपना यहाँ पे। सो लेट्स से समथिंग आपने अपने CNIC लिख दिया। उसके बाद आपने सेलेक्ट करना है प्रीफिक्स, तो मिस्टर या मिसेस। फुल नेम और जो लास्ट नेम है ये कंपलसरी है, आपने ये लिखना है। उसके बाद देखें सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रोवाइडर आपका कौन सा है, आपने ये लिखना है कि टेलीनॉर, यूफोन, जोंग, वारिद, आपने ये चेक करना है। उसके बाद नंबर ही कैसे लिखना है ये लिखें 0092, आगे जैसे 3 होता है ना, 316 या 335 या 340, आपने कंटिन्यू करना। आपने सेम नंबर यहाँ भी लिखना है। और एक चीज याद रखनी है कि जो नंबर होगा वो देखें रजिस्टर्ड ऑन योर CNIC, ये चीज कंफर्म करनी है आपने कि आपका नंबर वो हो जो आपके CNIC पे रजिस्टर्ड हो। दूसरा, आपने ईमेल लिखना है। अच्छा, ईमेल अक्सर लोग जो जिनके पास होगा वो तो ठीक है, वो बना ले। उनके पास नहीं है वो जस्ट एक जीमेल का ईमेल बना ले और कंफर्म रखेंगे उसको, आप अपने नंबर से कनेक्ट कर लें सेम नंबर से, ताकि फ्यूचर में रिकवरी आसान हो। दूसरा देखें एड्रेस आपने देना है। एड्रेस देखें यहाँ पे आप जाएं, यहाँ पे जनरली लोगों की जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज होंगी तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे क्लिक कर दें। फॉर्म लोगों की वर्क स्पेस होगी, घर होगा, तो सॉरी इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, तो यहाँ पे हम रेजिडेंशियल पे आते हैं। यहाँ पे हम नीचे जाके कॉटेज आ रहा है, फ्लैट, हाउस की आप सेलेक्ट कर लें। दूसरा मेजरमेंट यूनिट, जनरली हम मरला सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे मैंने किया है, लेट से कैंप किया है, तो यहाँ पे मुझे मरला आ जाएगा। ठीक है। तो मरला आप अंदाजे से लिख दें, इसका इतना मसला नहीं है। अगर आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हो भी जाएगी तो कुछ नहीं। अब जो लोग गांव में रह रहे हैं उनके लिए यूनिट नंबर का मसला आ जाता है कि यार यूनिट नंबर क्या लिखें, 1 लिख दें, 10 लिख दें, क्योंकि एड्रेस की बेस पे आपको जो आते हैं डाक आती है वो एड्रेस की बेस पे आती है। अच्छा, दूसरा कॉम्प्लेक्स शहर वालों के लिए फिर आसान है। गाँव वालों के लिए ऐसा है कि आप अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं, और जो लोकेलिटी या एरिया है वो यहाँ पे आप अपना, जैसे जो साथ का छोटा शहर है वो लिखते हैं, अगर आपकी साथ तहसील है तो वो लिख दें। दूसरी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपने शहर सर्च करना है। जैसे मैं लाहौर सर्च करता हूँ, जैसे लाहौर सर्च करता हूँ, तो ये लाहौर लिख के मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये आ जाएगा लाहौर कौन सा। जैसे मैं लिखता हूँ साबित छोटा लाहौर। ठीक है। ये उसने कैपेसिटी कितनी है। अगर आपके नाम पे घर है तो आप ऑनर लिख दें, अगर आपके नाम पे नहीं है तो आप टेनर बेनामी फ्रेंचाइज लिख दें। अगर आपके मतलब वालिद के नाम पे है तो परसेंटेज शेयर आप 25% लिख देगा, 3 बाई रह रहे हैं, 4 बाई रह रहे हैं, या 50% लिख दें, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा ये चीज होती है कैप्चा, ये देखें अभी उसने F9FY लिखा, F छोटा 9 और F बड़ा और Y बड़ा, ये आपने कैपिटल लेटर में लिखने हैं, ये कंफर्म करना है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर ये गलत एक दफा आ भी जाए ना, वो इसलिए आ रहा होगा कि आपने 0 और O को गलत कर मतलब मिक्सअप कर दिया होगा, तो आप फिर से ट्राई कर लें, कुछ मसला नहीं होगा। उसके बाद आप जैसे सबमिट करेंगे यहाँ पे तो नीचे ना, तो देखिए मैंने तो अभी इसमें आप चीजें नहीं लगाई, आपका मसला नहीं करेगा।
आपका नीचे आ जाएगा कि आपके जो ईमेल पे और आपके नंबर पे एक कोड गया है, आप उस कोड को यहाँ पे सबमिट कराएं। जैसे आप सबमिट करवाएंगे उसके बाद आपके सेम ईमेल और सेम नंबर पे एक आईडी, आपका पासवर्ड आ जाएगा और आपके पास एक पिन आ जाएगी। अच्छा, आप क्या करना है, अब देखें ये मैंने एक लिखा हुआ है आईडी कार्ड नंबर नीचे अपने पासवर्ड जो आपको आएगा वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे लॉग इन कर देना है। ठीक है, तो ये क्लाइंट की मेरे पास यार है, इनकी फाइल करनी है रिटर्न। तो देखें कुछ चीजें जैसे ये देखें, यहाँ पे जाएंगे ऊपर ऑन दी राइट साइड पे जाएंगे, यहाँ पे कॉर्नर पे तो आपको ये मिलेगा, प्रोफाइल पे क्लिक करें। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ऐड कर देंगे तो बेहतर है। देखें अभी दुकानदार है, बिजनेस है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल करना है यहाँ पे आना है, तो आपने बिजनेस नेम कैपेसिटी सेलेक्ट कर लेनी है, ऑनर है, टेनेंट है, अपनी सेलेक्ट कर लेना है। एक्विजिशन डेट आपने कब से इसको शुरू किया था, या अगर आपने कब से स्टार्ट किया आपने वो लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करते हैं आपने देखें, सेक्टर कौन सा है, डिवीजन कौन सी है, ग्रुप, क्लास, सब क्लास, ये मतलब आप इसको लिख देंगे इतना इशू नहीं होगा। तो दूसरा ये है कि देखिए एड्रेस आपने यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद ओके करेंगे तो वो हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे आपके आ गया। उसके बाद देखें ये इनकम सोर्सेज पे आते हैं। तो ये इनकम सोर्सेज पे आप आएंगे कि आप कहाँ से क्या क्या पैसे कमा रहे हैं। जनरली जो मतलब सैलरी है, टीचर है, कोई इस तरह का बंदा है तो वो सैलरी पे क्लिक करेगा, एग्रीकल्चर पे कर सकता है। देखिए फॉरेन अगर 22 से पैसा कमा रहे तो वो अदर सोर्सेज कर सकता है, जैसे कोई जो इन सब कैटेगरीज में नहीं आ रहा, बिजनेस कर सकते हैं। जो आजकल के लोग हैं जो दुकानदार हैं जो वो करवा रहे हैं तो उनके लिए बिजनेस वगैरह होगा। ठीक है, अगर आप कोई आपने गाड़ी रखी हुई है या फ्यूचर में आए तो अदर सोर्सेज में कर लें। उसके बाद देखें ये आपका अगर एम्प्लॉयर है तो आप एम्प्लॉयर को भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसका इतना इशू नहीं है, आप यहाँ पे कर दें बेसिक चीजें करने के लिए, तो ये इसको क्लोज कर दें। उसके बाद देखें यहाँ पे ना आपको इन बॉक्स में नोटिस आया होगा आपने क्या क्या करना है। देखिए इनको आया हुआ है कि आपने 2020 30 जून से लेके 30 जून 2022 से लेके 29 जून 2023 तक आपने सबमिट करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई आया हुआ है, उसके पिछले साल का भी आया हुआ, उससे पिछले साल का। इस साल का इसलिए नहीं आया क्योंकि इस साल की जो लास्ट डेट है वो होगी सितंबर अक्टूबर में, तो उससे पहले पहले जो लोग करवा लेंगे वो ठीक है, वरना नोटिस आ जाएगा कि आप करवाएं। देखें इसके 2-3 प्रोसीजर आप ये देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आ जाता है रिटर्न फॉर फाइल इनकम फाइल ऑन नोटिस फॉर कंप्लीट। अच्छा, एक चीज हो रहा है कि जब आप अकाउंट बनाएंगे आपको फौरन क्या पता ना आए, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने अकाउंट बनाया, देखें यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न पे क्लिक किया तो यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर दिया आपने। सेलेक्ट से अभी जो पीरियड चल रहा होगा ना, अगर आपने करवानी है 2023 तक, जून तक 2023 तक, अपने फाइल लिस्ट में पहले आपने वो करवानी है 2023। देखिए ये करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, असल में थोड़ा नेट स्लो है इसलिए एरर दे रहा है, तो ये आ गया, कंटिन्यू किया। ठीक है, ऐसे सेलेक्ट हो जाएगा पीरियड, तो देखें हो गया। अच्छा, दूसरा ये सैलरी रिटर्न है। इस सैलरी रिटर्न का भी इसी तरह की, क्योंकि नोटिस उसका नीचे आया हुआ इसलिए वो नहीं शो कर रहा है। इसका आपने सैलरी रिटर्न करनी है, आप सैलरी पर्सन आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें, आप अपना पीरियड लिखें और आप सैलरी रिटर्न में आ जाएंगे। इसी तरह क्योंकि मैंने यहाँ पे ओपन की हुई थी पहले, तो इसलिए वो वहां पे एरर दे रहा है कि आपने पहले ही ओपन की हुई है। ये देखें ये वाला। अब अगर आपने कंप्लीट ईयर की देनी है तो ये देख लें। उसके बाद अक्सर लोग जो हैं बाहर है, मुल्क से बाहर है, वो होते हैं नॉन रेजिडेंट, जो अपने तकरीबन 6 महीने से कम पाकिस्तान में रहते हैं, वो नॉन रेजिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, ये देखें नॉन रेजिडेंटशिप ऑनर आ रहा है, रिटर्न फॉर फाइल नोटिस ऑफ नॉन रेजिडेंट पर्सन ओरिजिन हैव नो सोर्स ऑफ पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के पैसे नहीं कमा रहे तो ये है, अगर पाकिस्तान से पैसे कमा रहे हैं, 6 महीने पाकिस्तान में नहीं रहते और पाकिस्तान से पैसे भी कमा रहे तो ये आपका होगा। ये आपकी इसी तरह मुख्तलिफ चीजें आ रही हैं। सो लेट्स से हम बेसिक उठाते हैं ताकि सब बंदे कवर हो जाए इसमें। ठीक है, ये एक तो ये क्लासिक खुल रहा है यहाँ पे लैपटॉप पे। अगर मोबाइल पे आ जाऊंगे तो आपका नया वही नारा वो ज्यादा आसान है, इससे आप यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, सैलरी देखें, ये आपने यहाँ पे इस बंदे की सैलरी लिख लेनी है। लेट्स से आपने जो सैलरी आपकी ग्रॉस इनकम है आपने वहां पर टाइप कर दी। लेट्स से इसकी है 8 लाख, 8 लाख उसकी सैलरी है। अब जब कैलकुलेट पे क्लिक करते जाना है तो उसके बाद देखें, ये देखें नीचे वेल्थ स्टेटमेंट है और यहाँ पे टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स है। ये नीचे कंप्यूटेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दिखाता हूँ आपको मैं। देखिए 8 लाख उसने बताया, 8 लाख की आपको 5,000 टैक्स देना पड़ेगा। अब ऐसा है कि
अक्सर जो लोग हैं वो सैलरी पे पहले ही टैक्स दे चुके होते हैं, ये भी बात होती है, उसको कहते हैं विदहोल्डिंग टैक्स। आप उसको माइनस कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिडक्टेबल अलाउंसेस में विदहोल्डिंग टैक्स आ जाएगा, नहीं सॉरी, तो देखें, ये देखिए विदहोल्डिंग टैक्स का ऑप्शन ये आ रहा है। ये आपने अगर जो आपकी इनकम पे टैक्स पहले काट चुका होता है ना, जैसे टीचर है कोई बंदा वो इनकम पे टैक्स काट चुका होता है, तो ये क्या करता है कि वो इसको पहले ही माइनस कर देता है यहाँ से, ठीक है। तो टैक्स चार्जेबल और पेमेंट्स, टैक्स डिडक्शन, टैक्स एडजस्टेड टैक्स, ये देखिए यहाँ पे आया। यहाँ पे आपको सैलरी अंडर सेक्शन में आपने लिख देना है, यहाँ पे टैक्स कलेक्टेड में आपने ऑप्शन दे देना है, ठीक है। पहले यहाँ पे ऑप्शन था विदहोल्डिंग टैक्स, इसलिए मुझे टाइम थोड़ा लग गया देखने में, लेकिन ये ऑप्शन आ रहा आपने यहाँ पे इसको आपने कर देना, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो लेट से आपने यहाँ पे टैक्स दे दिया है 5,000 ही दिया है, वैसे टैक्स ज्यादा दे चुके होते हैं क्योंकि ये ग्रॉस इनकम है और हम उसकी कैलकुलेट कर रहे हैं। अभी अब कैलकुलेशन में आएंगे ना जैसे, तो कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो नॉर्मल देखें टैक्स चार्जेबल अपडेट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इन नॉर्मल टैक्स आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखें यहाँ पे आपने जो डिफरेंस ऑफ मिनिमम टैक्स खत्म हो जाएगा आपका, और आपको टैक्स जो नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज है, देखें यहाँ पे जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए मेन चीज है, ये देखें जो दुकानदार वगैरह ये ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग में आएंगे तो उसको ग्रॉस रेवेन्यू आपने यहाँ पे लिखना है। सेलिंग में जो आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, जो देखें फ्रेट है, जो आने जाने का खर्चा, डिस्काउंट्स है, वो लिख लेने हैं। कॉस्ट ऑफ सेल आपकी आ जाएगी, आपने वो लिखना है। ओपनिंग स्टॉक होता है कि आपके वक्त साल की शुरू में कितना आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ था दुकान में और साल के आखिर पे कितना, जनरली आजकल सेम ही होता है, जैसे इन्फ्लेशन एडजस्टेड कर लें तो वो अलग बात है, ठीक है। उसके बाद आपने सैलरीज पे की है, फ्यूल किया, आपके पास जो यहाँ पे बचेगा ना क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट क्लिक करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। जैसे ही आपने ग्रॉस प्रॉफिट पे क्लिक किया तो आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, तो वो उसको ले लेगा कि आपने कितने पैसे कमाए, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आए तो कंप्यूटेशन के बाद देखें यहाँ पे आपने पर्सनल एक्सपेंसेस में आना है कि आपके खर्चे कौन से हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस कौन से। आपने यहाँ पे ट्रैवलिंग, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, आपने जो घर के खर्चात हैं जनरल होते हैं लोगों के, वो यहाँ पे आएंगे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में, सेकंड लास्ट कॉर्नर में। आपने इतने लिखने हैं कि जितनी आपकी इनकम है आपने उसको एडजस्ट कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद आपने पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटी में कराएंगे तो ये देखें रिकॉन्सिलेशन हमने एसेट में आएंगे, आपने यहाँ पे लिख लेनी है आपकी इनकम नेट, ये आ गई, यस, यहाँ पे आपने लिखनी है अपनी इनकम इस साल की, और जैसे ही आप कैलकुलेट के बटन पे क्लिक करेंगे आपका वो एडजस्ट कर देगा अगर आपके 8 लाख एक्सपेंसेस हैं और 8 लाख की आपकी इनकम है। अच्छा, ये हो गया फीचर। उसके बाद आपने यहाँ पे जस्ट क्या करना है कि सेव करना है, सबमिट पे क्लिक करना है। उससे पहले आपने वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन पे आपने वही पिन लिखनी है जो आपको पासवर्ड आया होगा। अगर पिन आप भूल गए तो पिन चेंज हो सकती है, वो इश्यू नहीं है। आप मुझे कमेंट करते हैं, मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसको कैंसिल कर दिया है कि यार चलो अभी इसको मैं आराम से बैटरी करूंगा। ठीक है, ये यहाँ पे चला गया होगा ड्राफ्ट में, ठीक है। जो मैंने भी किया था कंप्लीट नहीं किया मैंने, इसे ड्राफ्ट में चला गया। ये करने के बाद अच्छा, उसके बाद अगर आपने देखना है कि आप ATL लिस्ट में कैसे आते हैं तो मैं आपको वो प्रोसीजर बता दूंगा। आप कमेंट वीडियो के नीचे कमेंट कर दें तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारा प्रोसीजर बता दूंगा।